मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहलूल दाना और एक ताजर की कहानी। सदियों पुरानी बात है कि जनाब बहलूल दाना जो बहुत ही समझदार दानाई की वजह से जाने जाते थे। लोगों का यकीन था कि जो भी मशवरा देंगे बिल्कुल ठीक देंगे। वो एक दफ़ा दूर कहीं तन्हाई में बैठे हुए थे। वो तन्हा रहना पसंद करते थे और जब वो समझते थे कि लोगों को मेरी ज़रूरत है तो बस उसी वक़्त वो बातचीत करते थे। इसी वक़्त एक ताजर जो काफ़ी लोगों के साथ सफ़र कर रहा था, उसका गुज़र वहाँ से हुआ। उसने जनाब बहलूल दाना को देखा तो समझ गया कि ये वही बुज़ुर्ग हैं जिनकी दानाई और हिकमत की बातें लोग बयान करते हैं। ताजर उनके पास आया और नहायत एहतराम के साथ उनके पास ज़मीन पर बैठ गया, सलाम किया और जानता था कि जो भी मशवरा बहलूल दाना से करेगा वो सबसे बेहतर होगा। वो नहायत आजिज़ी से पूछने लगे, जनाब आपकी हिकमत के मुताबिक वो कौन सी चीज़ है जिसकी तिजारत करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा? बहलूल दाना ने उस ताजर की तरफ देखा और गहरी सोच के बाद बोले, सारे शहर में से काले रंग का कपड़ा खरीद लो। बहलूल का शुक्रिया अदा के शहर की तरफ चल पड़ा और सारा काला कपड़ा खरीद लिया। वो इस बात पर बहुत संजीदा था कि ये मशवरा कोई आम नहीं बल्कि इसमें मुझे बहुत फ़ायदा होगा। जल्द ही थोड़ा अरसा गुजरने के बाद बहुत बड़े शख्स का इंतकाल हो गया। शहर में सोग का समा था। लोग शहर में काला कपड़ा लेने निकले मगर काला कपड़ा तो सारा ताजर के पास था। लोग ताजर के पास आए तो उसने मुँह मांगे दामों काला कपड़ा फरोख्त किया और इसे इतना ज़्यादा फ़ायदा कमाया जितना उसने सारी ज़िंदगी भी नहीं कमाया। अब वो बहुत अमीर हो गया। फिर वो एक दिन कहीं जा रहा था। वो सफ़र पर था कि उसने दोबारा बहलूल दाना को दूर बैठे देखा और वो समझ गया कि ये वही बहलूल दाना है। वो इनके पास गया और इस दफ़ा वो घोड़े पर बैठे हुए ही बहलूल दाना से बोले, दीवाने आदमी अब मैं कौन सी चीज़ का कारोबार करूं? बहलूल दाना ने ताजर की इस हरकत को बुरा महसूस किया और वो तकब्बुर भरे अल्फाज थे। बहलूल दाना ने उसको बोला, इस दफ़ा सारे तरबूज खरीद लो। ताजर ने अपने जमा किए हुए सारे माल से इलाके के तरबूज खरीद लिए, ये सोच कर के इसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन किस्मत ने उसे उसकी मगरूरी का सबक दिया। कुछ दिन गुजरे तो कोई भी आदमी वो तरबूज नहीं खरीद रहा था और फिर इसी तरह पड़े पड़े वो सारे तरबूज खराब हो गए और उससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया और उसकी हालत फ़कीरों से भी बदतर हो गई। अपने हालात से तंग आकर शहर में मारा मारा फिरने लगा। उसका सामना फिर से बहलूल दाना से हो गया और वो उनसे कहने लगा, हज़रत आपने ये मेरे साथ क्या किया? पहले आपने मुझे अमीर बनाया और फिर कंगाल कर दिया। जनाब बहलूल दाना बोले, मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारे बदले लहजे और गुरूर भरे अल्फाज का नतीजा है। जब तुमने मुझसे आजी और एहतराम से पूछा तो अल्लाह ने तुम्हें माला माल कर दिया और जब तुमने गुस्ताखी की और गुरूर भरे अल्फाज इस्तेमाल किए तो अल्लाह ने तुम्हें इस हालत में बदल दिया। तुमने सुना नहीं, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब ही होता है। ये सुनकर ताजर की आंखें खुल गईं और उसे समझ में आ गया कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए अदब, एहतराम और आजिज़ी सबसे पहले हैं और फिर ही हम कामयाब हो सकते हैं। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि इज़्ज़त और एहतराम और आजिज़ी बहुत अजीम है। हम अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त और अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी से रहें। इसी तरह से आपको अगर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, मज़ीद इस तरह की अच्छी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर। शुक्रिया।